अच्छा जी, समझ में आ गई ये चारों चीजें? अगर ये चारों चीजें समझ में आ गई हैं तो ही आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज प्रॉब्लम रहेगी। तो ये चार चीजें दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। एक कहलाती है मॉडस फेनन, जिसमें आपके पास ए इम्प्लाइज बी गिवन होता है और साथ में गिवन होता है ए, तो आप कंक्लूड कर सकते हैं कि बी भी ट्रू है। इसी तरीके से आपके पास दूसरी चीज है मॉडस टॉलन। मॉडस टॉलन के अंदर आपके पास अल्फा इम्प्लाइज बीटा गिवन होता है और साथ में गिवन होता है नॉट बीटा, तो आप कंक्लूड कर सकते हैं कि नॉट अल्फा भी ट्रू है। पर दो सिंपल सी चीजें हैं, जिसमें से पहली चीज है ए, अगर अल्फा और बीटा आपको गिवन हो तो आप कंक्लूड कर सकते हैं कि अल्फा एंड बीटा आपको गिवन है, ये कहलाता है एंड इंट्रोडक्शन। और चौथी चीज है कि अगर आपको अल्फा एंड बीटा ट्रू गिवन हो तो आप उसमें से किसी को भी अलग कर सकते हैं, चाहे तो दोनों को अलग कर लें, चाहे तो किसी एक को भी कर लें, जिसकी आपको जरूरत हो। अब सूरत हाल कुछ यूं है, देखें आपको ना इस तरीके से कुछ फैक्ट्स गिवन होंगे, कुछ रूल्स गिवन होंगे, प्रोपोजिशंस गिवन होंगे, फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक गिवन होंगे। लाइक इस एग्जाम्पल में आपको गिवन है पी एंड क्यू ट्रू है। इस एग्जाम्पल में आपको क्या गिवन है कि पी एंड क्यू ट्रू है, साथ में क्या ट्रू है, पी इंप्लाइज आर, साथ में क्या ट्रू है, क्यू एंड आर इंप्लाइज एस। अच्छा, क्या आप लोगों का आज पढ़ने का दिल नहीं चाह रहा? जी, मसला ये है कि क्लास में अगर पार्टिसिपेशन नहीं होती तो ऐसा लगता है कि क्लास के लोग सुन नहीं रहे मेरी बात। मुझे ऐसा लगता है। अभी भी देखें, सिर्फ 8 लोग ज्वाइन किया, 8 लोगों ने अभी तक। अभी मैं सबकी एब्सेंट मार्क करके भेज दूंगा तो फिर ड्रॉप ड्रॉप हो जाएगा, या इस क्लास में से एक सवाल तो लाजमी आएगा। अब अगर आप जो है वो नहीं समझेंगे सवाल तो फिर वही वाली बात है ना कि आपका नुकसान होगा, मेरा कुछ नहीं जा रहा। तो एक चीज जब हो रही है, अगर मैं आपको कह दूं ये रीडिंग कर लीजिएगा खुद से, तो जब आपकी समझ में नहीं आएगा। अब पूरी क्लास में देखें सिर्फ 8 लोग अभी ज्वाइन किए हैं, और जो लोग ज्वाइन किए हैं उसमें से 4-5 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो मुझे पता है बेटा, इंटरेस्ट तो है, लेकिन बात ये ना कि आज मुझे मजा नहीं आ रहा क्लास में। मैं कुछ पूछता हूँ इतनी देर हो जाती है, कोई आंसर ही नहीं कर रहा होता। पहले भी तो आप गलत आंसर करते थे या सही करते थे, लेकिन करते थे। अभी भी तो देखें। खैर, देखिए आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है फॉर्मूला। बेसिकली तो फॉर्मूले का मतलब ये जो आपको गिवन है या जो आप बना रहे हैं, तो देखें पी एंड क्यू आपको गिवन है। मैं एक बात बड़े बार बार कह रहा हूं कि इसमें मुझे ये नहीं पता बेटा कि पी ट्रू है या क्यू ट्रू है, लेकिन मुझे ओवरऑल गिवन है कि पी एंड क्यू ट्रू है। ये बात समझ में आ रही है? मुझे ओवरऑल गिवन है कि पी एंड क्यू ट्रू है, मुझे ये नहीं पता इंडिविजुअली कि पी ट्रू है। बीइंग एन एजेंट, एजेंट के हिसाब से बात कर रहा हूं। ऑल्दो कि आपको दिख रहा है कि अगर पी एंड क्यू ट्रू है तो पी भी ट्रू है और क्यू भी ट्रू है, लेकिन बीइंग एन एजेंट, एजेंट को सिर्फ ये गिवन है कि पी एंड क्यू ट्रू है। अगर वो इस पे एंड एलिमिनेशन अप्लाई करेगा तब उसको पता चलेगा कि पी भी ट्रू है और क्यू भी ट्रू है। इसी तरीके से उसको एक चीज और गिवन है जो कि है पी इंप्लाइज आर। तो उसको ये नहीं पता कि पी ट्रू है या आर ट्रू है, लेकिन उसको ये पता है कि पी इंप्लाइज आर का आंसर इस वक्त क्या है, ट्रू है। इसी तरीके से उसको एक और सिनेरियो गिवन है कि क्यू एंड आर इंप्लाइज एस। उसको ये नहीं पता कि एस ट्रू है, आर ट्रू है, क्यू ट्रू है, क्या चीज ट्रू है, क्या चीज फॉल्स है। उसको इस ओवरऑल का पता है कि क्यू एंड आर इंप्लाइज एस क्या है, ट्रू है। क्लियर हो गई ये बात? और आपसे कहा जा रहा है कि आप एस को प्रूव कीजिए। आपसे कहा जा रहा है बेटा कि आप एस को प्रूव कीजिए। बात समझ में आ गई है सबके कि एस को प्रूव करना है? अब आप डिफरेंट रूल्स अप्लाई करेंगे और अपने आंसर की तरफ जाएंगे। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट कहलाता है इन्फेरेंस। आप इसको फॉरवर्ड चैनिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि आप फॉरवर्डिंग कर रहे हैं अपने क्वेश्चन में। भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब सबसे पहले हम देखते हैं बेटा कि हमें जो चीज चाहिए वो कहाँ लिखी हुई है। हमें चीज चाहिए एस। गौर से सुनिएगा, हमें चाहिए एस, और एस ऐसे अलग नहीं हो सकता। हमने 4 रूल पढ़े हैं, मॉडस फेर्नेंड, मॉडस टॉलन। अगर मैं यहाँ लिख दूं मॉडस फेर्नेंड, मॉडस टॉलन, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मॉडस फेर्नेंड एंड इंट्रोडक्शन एंड एलिमिनेशन। ये 4 हमने रूल पढ़े हैं। और इंप्लाइज डेट आता है 2 में, तो मैं ये 2 हटा देता हूँ। अब 2 में से मैं देखता हूं कि मुझे चाहिए इंप्लाइज डेट के बाद वाली चीज, और ये कौन सा रूल देता है? वो देता है मॉडस टॉलन, सॉरी मॉडस फोनेंट। इंप्लाइज डेट के बाद वाली चीज कौन सा रूल देता है? मॉडस फोनेंट। अगर
आपको याद नहीं है या आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीन पे देख लें 1 मिनट, ये देखिएगा। मैं अपने आंसर तक कैसे पहुंचूंगा वो समझा रहा हूँ, ये देखें। ये मुझे देता है इम्प्लाइज डेट के बाद वाली चीज, ये मुझे देता है इम्प्लाइज डेट से पहले वाली चीज। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे कोई ना कोई मॉडेस्ट फोनन अप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर मैं सपोज करें कि इस पे मॉडेस्ट फोनन अप्लाई करना चाह रहा हूँ, सपोज कीजिए मैं इस पे मॉडेस्ट फोनन अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको क्या सपोज कर लूंगा, इसको क्या सपोज कर लूंगा, बीटा, और इस पूरे ब्रैकेट को क्या सपोज कर लूंगा, इस पूरे ब्रैकेट को क्या सपोज कर लूंगा, अल्फा। सही है ना, इसको मैं अल्फा सपोज कर लूंगा। अब मुझे चाहिए बीटा, मुझे गिवन है अल्फा इंप्लाइज बीटा। अब अगर कहीं से मुझे अल्फा मिल जाए, अगर कहीं से मुझे अल्फा मिल जाए, तो मैं ये बोलूंगा कि भाई अल्फा ट्रू की चूंकि ट्रू है और अल्फा इंप्लाइज बीटा ट्रू है, तो बीटा भी क्या होगा, ट्रू होगा। पॉइंट समझ में आ गया आपको? अगर कहीं से मुझे अल्फा मिल जाए तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि भाई चूंकि अल्फा इंप्लाइज बी ट्रू है और साथ में क्या ट्रू है, अल्फा ट्रू है, तो बी भी ट्रू होगा। सबकी समझ में आ रही है ये बात? तो अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं कि अल्फा कैसे ट्रू होगा। अल्फा में क्या क्या है, क्यू एंड आर। सही है। अब मेरे पास ना क्यू अलग से गिवन है ना आर अलग से गिवन है, लेकिन मैं कोशिश करके देखता हूँ कि क्या मुझे मिल सकता है। तो सबसे पहले मैं पहले रूल पे गया, तो मैंने पहले रूल पे बोला कि भाई यहां से मैं क्यू को अलग कर लेता हूँ, पहला रूल। तो देखें फोर्थ रूल अप्लाई किया मैंने, और मैंने यहाँ लिखा कि मेरे पास क्यू आ गया, क्यू। अब आप पूछेंगे कहां से आया, तो मैं बोलूंगा मैंने वन पे एंड इंट्रोडक्शन अप्लाई किया। ठीक है, ये बात गौर से देख लीजिए कि मैंने फोर्थ लाइन में क्यू लिखा। रीजन क्या है कि मैंने वन वाले रूल पे एंड इंट्रोडक्शन अप्लाई किया। ये बात समझ में आ गई सबके? बस दो बातें आपके दिमाग में, सर क्यू क्यू अलग किया, भाई क्यू इसलिए अलग किया, मुझे क्यू एंड आर चाहिए। जब क्यू अलग से होगा, आर अलग से होगा, तो इन दोनों पे क्या लगा दूंगा मैं, एंड इंट्रोडक्शन। सॉरी, गलती। वन पे मैंने क्या अप्लाई किया, एंड एलिमिनेशन। अब सही है, ठीक है। वन पे मैंने क्या अप्लाई कर दिया, एंड एलिमिनेशन। मैंने वन पे क्या अप्लाई कर दिया, एंड एलिमिनेशन। तो इस तरीके से ना आप डिफरेंट रूल परफॉर्म करेंगे। अब आप मुझे बताइए मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, जो भी आपको समझ में आ रहा है। मुझे क्यू मिल गया है, अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे क्या चाहिए, आर चाहिए। सही है, तो बताएं कैसे मिलेगा आर? आपके दिमाग में कोई आइडिया आर को अलग करने का? अब देखते हैं आर कहाँ लिखा हुआ है। ये देखिए आर यहाँ लिखा हुआ है बेटा, आर लिखा हुआ है यहाँ पर। मैं जरा इसको रेस कर दूं। आर लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ये लिखा हुआ आर। अब आर भी जिस चीज के साथ लिखा हुआ है वहां लगा हुआ है एम्प्लाइज दैट, और आर लिखा हुआ है बीटा की पोजीशन पे। तो इसका मतलब है अगेन मुझे मॉडस फोनन चाहिए। अब मॉडस फोनन के लिए अगर दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, तो किसी तरीके से अल्फा को ट्रू करना पड़ेगा। अब इस पी की तलाश है मुझे, समझ में आ रही है बात? अब मुझे इस पी को ढूंढना है। तो पी भी रूल नंबर वन में लिखा हुआ है। तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा 5, और मैंने अलग किया पी, और मैंने क्या लिख दिया दोबारा से कि मैंने वन पे क्या लगाया है, एंड एलिमिनेशन। ये बात समझ में आ गई? भाई मैंने पी क्यों अलग किया है, क्योंकि मुझे आर चाहिए। अब मुझे बताइए मैं क्या करूं। 6 स्टेप हो गया मेरा, अब मैं क्या करूं बताएं 6 स्टेप पे? बहुत आसान सी बात है, इसलिए आप लोगों से पूछ रहा हूं किस किस रूल को यूज करूं। क्या मैं 2 और 5 पे मॉडस फनल लगा सकता हूं? क्या मैं 2, 5 पे मॉडस फनल लगा सकता हूं? क्या मैं 2, 5 पे मॉडस फनल लगा सकता हूं? क्या मिलेगा मुझे वहां से बेटा, क्या मिलेगा मुझे वहां से? अगर मैं 2 और 5 पे मॉडस फनल लगा दूं, क्या मिलेगा बेटा? अगर मैं इस पे और इस पे मॉडस फनल लगा दूं, तो मुझे क्या मिल रहा है, क्या मिलेगा, क्या मिल जाएगा? जी क्या मिलेगा भाई? अगर मैं 2 और 5 पे मॉडस फनल लगा दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा अलग होके?
आर। वंडरफुल, ठीक है भाई, तो आर मिल जाएगा, तो मैंने यहाँ पर आर लिख दिया। क्लियर हो गई बात? अब मुझे आर मिल गया। अब अगेन मैं अपने एस पे जाता हूँ, तो एस के लिए मुझे क्या चाहिए, क्यू एंड आर। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैंने लिखा 7th, और मैंने कहा भाई मैं 4 और 6 पे क्या लगा रहा हूँ, एंड इंट्रोडक्शन। ठीक है, मैंने 4 और 6 पे क्या लगा दिया, एंड इंट्रोडक्शन। तो 4 और 6 देख लें क्या है, ये बन गया क्यू और ये बन गया आर। 4 और 6 देखें गौर से, सही है। अब मुझे बताइए मेरा आखिरी स्टेप क्या होगा, कौन कौन से रूल यूज करने हैं? जी, मेरा आखिरी स्टेप क्या होगा, कौन कौन से रूल यूज करने हैं? जल्दी बताइए भाई। कौन कौन से रूल यूज करने हैं ये पूछ रहा हूँ नबील। नंबर बताएं, नंबर उनका, मतलब कौन कौन से फॉर्मूला यूज करने हैं। रूल तो आपने बता दिया, मोटिस फंड लगाना है, किन दोनों पे लगाना है? जी, किन दो पे लगाना है? क्या वो समझ में नहीं आ रहा क्या? 7 पे अकेले थोड़ी लगेगा। 7 और 6 पे कैसे लग सकता है? इसका मतलब आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा। 5 और 6 पे कैसे लग सकता है बेटा? यार सिंपल सी बात है, 3 और 7 पे लगेगा। 3 और 7 पे लगेगा ना। भाई आपका एस कहाँ पड़ा हुआ है? आपका एस कहाँ पड़ा हुआ है? ये देखें। अब अगर मैं 3 और 7 को गौर से देखूं, तो दिस इज अल्फा इंप्लाइज बीटा, एंड साथ में क्या गिवन है, अल्फा। दिस इज अल्फा इंप्लाइज बीटा, और साथ में क्या गिवन है, अल्फा। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि बीटा भी क्या होगा, हम कंक्लूड कर सकते हैं कि बीटा भी क्या होगा, ट्रू होगा। ये बात समझ में आई सबके? जितने भी लोग क्लास में मौजूद हैं, सबसे मुझे आंसर चाहिए। अदान हो रही है। चलिए जरा ये एग्जाम्पल कीजिए अपनी कॉपी में और मुझे बताइए आपसे हो रही है नहीं हो रही। आपको गिवन है ए इम्प्लाइज बी इम्प्लाइज सी एंड ए, और आपको प्रूव करना है सी।
जी आप लोग ये सवाल कीजिए, देखें ए इम्प्लाइज बी गिवन है आपको और बी इम्प्लाइज सी गिवन है और साथ में ए गिवन है। आपको कंक्लूड करना है कि सी ट्रू होगा नहीं होगा। कोशिश कीजिए, मुझे बताइए कि हो रहा है या नहीं हो रहा, फिर मैं आपको समझाऊंगा। हुआ किसी से सॉल्व? जब हो जाए तो बताइएगा और नहीं हो तब भी बताइएगा। हुआ भाई किसी से? बाकी किसी से हुआ बेटा? बड़ा सिंपल सा है। ये देखिए, आपको गिवन है ए बी, ए इम्प्लाइज बी, बी इम्प्लाइज सी और ए। सबसे पहले आप देखते हैं आपको क्या चाहिए, सी। देखते हैं ना कैसे निकलता है सर, ये देखें। आपको चाहिए सी, करने का तरीका मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया था, लेकिन दोबारा से देख लीजिए। आप सी पे जाइए, सी का मौजूद है बी पे। इसका मतलब है अगर सी को अलग करना है तो क्या चाहिए, बी। अब बी को ढूंढते हैं तो बी के लिए क्या चाहिए आपको, ए। ए गिवन है, तो सबसे पहले आपने क्या लिखा, आपने लिखा फोर्थ रूल। आपने कहा सर मैंने अलग कर लिया है बी को और मैंने अप्लाई किया है 1 और 3 पे मॉडस फोनन। बताइए ये सबकी समझ में आई बात या नहीं आई? मैंने 1 और 3 पे मॉडस फोनन लगाया है, ये देखिएगा। 1 और 3 पे मॉडस फोनन लग सकता है? लग सकता है नहीं लग सकता? जी 1 और 3 पे मॉडस फोनन लग सकता है। आवाज आ रही है क्या? तो मैंने सही लगाया है 1 और 3 पे मॉडस फोनन। सही। अब मुझे बताइए अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जल्दी से शाबाश। नबील अली, असदुल्ला, जल्दी से बताइए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। मैंने 1 और 3 पे मॉडस फनल लगाया, दोबारा देखिए ये सी है, मुझे सी के लिए क्या चाहिए, बी। और बी के लिए मुझे क्या चाहिए, ए। तो मैंने ए देखा तो ए गिवन था, तो मैंने 1 और 3 पे मॉडस फनल लगा दिया। ये देखिएगा 1 और 3 पे मॉडस फनल। तो ये कह रहा है कि इफ ए इम्प्लाइज बीटा इज ट्रू एंड ए इज ट्रू देन वी कैन कंक्लूड बीटा इज ट्रू। तो हमने बी अलग कर लिया और 1 और 3 पे हमने क्या लगा दिया, मॉडस फनल। अब मुझे बताइए मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। शाबाश। जी कोई बता सकता है? बेटा अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा।
अब सी चाहिए था, 2 और 4 पे मॉडस्ट फनल, बस सिंपल सी बात है। अभी नौशेरवा ने बताया कि 2 और 4 पे मॉडस्ट फनल लगा दे। अभी तक आप इसकी ना लॉजिक नहीं समझ पा रहे। अब आपने बोला सर मैं 2 और 4 पे मॉडस्ट फनल लगाता हूँ, तो देखें मैं अपने आंसर की तरफ भी तो फोकस करता हूँ। ये वो चीज थोड़ी है कि आप डेरिवेशन किए जा रहे हैं फालतू स्टेप। देखिए मैंने 2 और 4 पे मॉडस्ट फनल लगाया, ये देखें, ये देखिएगा गौर से, ये 2 है और ये 4 है। ये क्या गिवन है बी, और ये क्या गिवन है बी इम्प्लाइज सी, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे, सी मिल जाएगा। क्या सबकी समझ में ये बात आई? क्या सबकी समझ में ये बात आई? तो ये देखिएगा जरा, इसका सॉल्यूशन भी मौजूद है नेक्स्ट पेज पे, ये देखें। सही है? कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए प्लीज। कोई भी सवाल हो तो पूछ लीजिए। एक क्वेश्चन और है, मैं आपको दे रहा हूँ अभी फौरन, 2 मिनट के लिए आप इसको करें। नहीं होगा तो फिर ये भी हम करवाएंगे। ये देखिएगा, सोचिए इसको, बहुत सिंपल सा है ये सारी चीज आपको गिवन है, आपको सी मालूम करना है। सबसे पहले सी देखें कहाँ लिखा हुआ है, फिर उससे पीछे जाइए। कोशिश कीजिए, नहीं होगा तो फिर मैं मौजूद हूँ। हुआ किसी से? बहुत सिंपल सा है ये भी। हाँ भाई, हुआ किसी से? ये देखिए इसका सॉल्यूशन, बल्कि मैं ही करवा देता हूँ। ये देखें, आपको चाहिए सी, आपने सर्च किया सी कहाँ पर मौजूद है, बी में। अब अगर आपको बी कहीं से मिल जाए तो आप मॉडल फंड लगा सकते हैं। अब आपने बी देखा तो बी के साथ क्या मौजूद है, ए एंड डी। तो आपने सिंपल क्या किया, आपने बोला सर ए और डी पे मैं लगा रहा हूँ एन इंट्रोडक्शन।
क्या लगा रहा हूँ, एंड इंट्रोडक्शन। आपने लिखा 2,3 पे सर हमने लगा दिया एंड इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब आपके पास 2, 3 आ गया, इसको मैं नंबर भी असाइन कर देता हूँ, इसका नंबर हो गया 5। तो 2 एंड 3 पे हमने एंड इंट्रोडक्शन लगा दिया। अब हम नीचे आए, हमने बोला ए एंड डी मिल गया। अब देखें हमने क्या किया, 1 और 5 पे हमने क्या लगा दिया, 1 और 5 पे क्या लगा दिया, मॉडस फंक्शन। और सिंपल हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया बी। हमें बी मिल गया। फिर हमें बी मिल गया तो हमने क्या किया, 7 पे आए और हमने कहा कि भाई हम लगा रहे हैं 4 और 6 पे क्या लगा रहे हैं, मॉडस फंक्शन। गुड। ठीक है, और हमें क्या मिल गया, सी मिल गया। समझ में आई ये बात, बहुत बहुत सिंपल सा है ये, इसलिए मैं आप लोगों को खुद दे रहा था करने को। सही है, इसका सॉल्यूशन देखिए ये मौजूद है, ये देखिएगा, ये सॉल्यूशन है इसका। सही है, अब एक आखिरी एग्जाम्पल देखते हैं इसकी, और उसके बाद जो है वो मैं आपको करवाऊंगा रेजोल्यूशन। ये एक सिनेरियो गिवन है, जरा गौर से देखिएगा। इट इज नॉट सनी दिस आफ्टरनून एंड इट इज कोल्डर देन यस्टरडे। We will go swimming only if it is sunny. If we do not go swimming, then we will take a canoe trip. If we take a canoe trip, then we will be home by sunset. हमें पूरा ना एक सिनेरियो गिवन है और साथ में कह रहे हैं आपको प्रूव करना है कि वी विल बी होम बाय सनसेट। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इसको प्रोपोजिशनल वेरिएबल असाइन करने होते हैं। हर यूनिक सेंटेंस को आपने प्रोपोजिशनल वेरिएबल असाइन कर दें, फिर हर रूल को एक प्रोपोजिशनल कैलकुलस असाइन कर दिया। मतलब क्या है, सबसे पहले आपने देखा इट इज नॉट सनी, क्या इट इज सनी, तो आपने इसको पी असाइन कर दिया कि इट इज सनी दिस आफ्टरनून को हम पी कह रहे हैं। सही है, फिर हमने कहा इट इज कोल्डर देन यस्टरडे, हम इसको क्यू कह रहे हैं। फिर हमने कहा इफ वी डू स्विमिंग, तो हमने कहा इफ वी विल गो स्विमिंग, उसको हम आर कह रहे हैं। फिर हमने कहा वी विल टेक अ कैन्यू ट्रिप, तो हम इसको एस कह रहे हैं। और वी विल बी होम बाय सनसेट, हम इसको टी कह रहे हैं। ये 5 तरह के यूनिक सेंटेंसेस इसके अंदर मौजूद हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये 5 तरह के यूनिक सेंटेंसेस इसके अंदर मौजूद हैं। ये समझ में आ गई बात? अब इन 5 वेरिएबल्स को यूज करते हुए हम इसको प्रोपोजिशन असाइन करेंगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले गौर से देखिएगा। इट इज नॉट सनी दिस आफ्टरनून, तो सनी को हम क्या कह रहे थे, पी। तो नॉट सनी क्या हो गया, नॉट पी। बीच में क्या लगा हुआ है, एंड कोल्डर देन यस्टरडे क्या था, क्यू। तो नॉट पी एंड क्यू बन गया ये पहला वाला आपकी समझ में आया? ये पहला वाला समझ में आया आपके, नॉट पी एंड क्यू। क्लियर हो गई बात? अब आ जाए दूसरा वाला, क्या, वी विल गो स्विमिंग ओनली इफ इट इज सनी। तो ये हो गया आर इंप्लाइज पी। देखें पी और आर का रिलेशन है। इसी तरीके से इफ वी डू नॉट गो स्विमिंग, तो नॉट आर आ गया। इस तरीके से हमने 5 बना दिए, 4 बना दिए। अब इन चारों के बाद ये कह रहा है वी विल बी होम बाय सनसेट को आपने ट्रू प्रूफ करना है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, टी प्रूफ करना है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब वही बात हो गई, ये सबको भूल जाइए आप, ये सब आपके काम का नहीं है। अब आपके काम का है क्या है, ये 4 सेंटेंसेस और ये टी। अब ये आपकी नॉलेज है, अब इस नॉलेज को यूज करते हुए क्या करेंगे, न्यू नॉलेज ड्राइव करेंगे। तो ये देखिएगा, हमें टी चाहिए। अब हम देखें टी देखें तो हमें क्या चाहिए, यहाँ से टी से, टी के लिए हमें क्या चाहिए, एस। एस के लिए क्या चाहिए, नॉट आर। आर या नॉट आर के लिए क्या चाहिए, पी। और पी कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। तो पूरा एक रिलेशन बन गया। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इधर, यहाँ से हम दोनों चीजें अलग कर सकते हैं, लेकिन हमें ये समझ में आ रहा है कि क्यू किसी काम का नहीं है। समझ रहे हैं, क्यू किसी काम का नहीं है, तो हमें क्यू की जरूरत नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये देखें, अब इन्होंने दूसरी तरीके से किया हुआ, ये देखें, इन्होंने ये सारी चीजें एक साथ लिख दी, जिस चीज को यूज कर रहे हैं वो यहाँ लिख देते हैं। तो उन्होंने बोला नॉट पी एंड क्यू को यूज किया, ये प्रीमिसेस है, मतलब गिवन है। और हमने यहाँ से नॉट पी अलग कर लिया, सिंप्लीफिकेशन यूजिंग वन। सिंप्लीफिकेशन मतलब एंड एलिमिनेशन यूजिंग वन। अब यहाँ पर आप क्यू लिखेंगे ना डेटाबेस में, तो आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, जिस चीज की आपको जरूरत नहीं है वो काम आपको करने की भी जरूरत नहीं है। सही है, तो हम चाह यही रहे कि कम से कम स्टेप्स में हमारा आंसर है, एजेंट के पास ज्यादा मेमोरी यूज ना हो, हम ये चाह रहे हैं। अब हमें क्या मिल गया, नॉट पी। अब हम आते हैं, हमें आर चाहिए। तो हम देखते हैं भाई इन दोनों के दरमियान में क्या रिलेशन हो सकता है, हमने आर वाला रूल यहाँ लिख दिया। अब मुझे बताइए इन दोनों के दरमियान में देखें क्या बन रहा है,
अगर हम गौर से देखें तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए यहां से आर। आर कब मिलेगा या नॉट आर कब मिलेगा? अगर मैं इस रूल को दोबारा से लिखूं तो आपको याद होगा एक रूल हमने पढ़ा था, ए इंप्लाइज बी, ए इंप्लाइज बी एंड नॉट बी। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि हमें क्या गिवन है। अगर हमें ये है तो हम कहेंगे नॉट ए भी गिवन है। ये बात समझ में आ रही है? ये रूल याद है कि अगर ए इंप्लाइज बी गिवन हो और साथ में नॉट बी गिवन हो तो नॉट आर ट्रू हो जाता है। तो हम यहाँ इसको मैप करते हैं। हमने कहा कि भाई हमें क्या गिवन है, आर इंप्लाइज पी। ए को आर कह रहे हैं, पी को क्या कह रहे हैं, बी। और साथ में क्या गिवन है, नॉट पी, तो नॉट बी गिवन है। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि नॉट आर बी क्या होगा, ट्रू होगा। इसको गौर से देख लीजिए, अगर समझ में नहीं आ रहा तो बता दीजिए। इस पूरे को गौर से देख लीजिए, ये तीन को, इन तीन को गौर से देख लीजिए। 2 3 पे जो 4 अप्लाई किया है वो देख लीजिए। इस 2 3 पे हमने मॉडल टॉलन अप्लाई किया है तो हमें 4 मिला है। जरा गौर से देख लीजिए, मुझे बताइए अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। हनीफ क्या आ गया है, नौशेरवा क्या आ गया है, और बाकी लोग जो मौजूद हैं बताइए अगर समझ में नहीं आ रहा तो। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है, लेकिन फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो बता दीजिए। अब हम आ गए आगे, हमें मिल गया नॉट आर। अब नॉट आर लिखा हुआ है एस के साथ। अब यहाँ जो है ना, स्टूडेंट को एक चीज कंफ्यूज करती है जो कि है नहीं, लेकिन स्टूडेंट अपनी जगह पे राइट होते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है नॉट, ये लिखा हुआ है नॉट आर इंप्लाइज एस, और ये लिखा हुआ है नॉट आर साथ में गिवन है। ये क्या कर रहे हैं, ये इस पे अप्लाई करके कह रहे हैं एस ट्रू हो गया, और कह रहे हैं मैंने रूल अप्लाई किया मॉडस फोनन का। मैंने अप्लाई किया रूल मॉडस फोनन का, ये भी कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मॉडस फोनन का रूल भी अप्लाई कर दिया हमने। समझ रहे हैं आप? एक तो ये बात कर रहे हैं, दूसरा ये कह रहे हैं कि हमने मॉडस फोनन का रूल भी अप्लाई कर दिया हमने। समझ में आ गई ये बात? अब मुझे एक्सप्लेन कीजिए कि ये कैसे इन्होंने मॉडस फोन अप्लाई किया, कि मॉडस फोनन में तो यहाँ पर अल्फा आता है, नॉट अल्फा तो नहीं आता। मेरी बात समझ में आ रही है जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे? कि मॉडस फोनन में तो यहाँ पर अल्फा आता है लेकिन यहाँ तो नॉट आर लिखा हुआ है। तो क्या ये चीज सही है या गलत है? इन दोनों की बात कर रहा हूँ जी। जी इन दोनों की बात कर रहा हूँ। अगर मैं इस पे अल्फा इंप्लाइज बीटा और अल्फा वाला रूल अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ तो नॉट लिखा हुआ है, तो क्या ये चीज सही है गलत है? जी मेरा सवाल सुन लीजिए, मुझे जवाब दे दीजिए। इस जगह पे तो पॉजिटिव आता है, मतलब नॉट के बगैर होता है, लेकिन यहाँ तो नॉट लिखा हुआ है, तो फिर भी इन्होंने अप्लाई किया हुआ है कि ये चीज सही है। इसका सिंपल सा रीजन ये है बेटा, ये चीज इसलिए सही है कि जो चीज यहाँ होगी वही चीज सेम यहाँ पर होनी चाहिए, तो ये कंडीशन ट्रू है। बिल्कुल सही है। तो आप लोग समझ गए ना ये बात? बस ये समझाना चाह रहा था भाई। हमने पहले अगर यहाँ पर लिखा हो ए नॉट बीटा और यहाँ लिखा हो ए नॉट बीटा तो हम कहेंगे सही है। तो जो चीज यहाँ है वही चीज एज इट इज यहाँ होनी चाहिए, तो ये मॉडस फंक्शन बन जाएगा। क्लियर हो गई बात? चलें आगे बढ़ते हैं और आगे आ जाएं। बस अब क्या है, कुछ भी नहीं है। ये देखें, यहाँ से आपको एस मिल गया और आपने एस इम्प्लाइज टी और एस पे क्या लगाया, मॉडस फंक्शन, तो आपको यहाँ से क्या मिल गया, टी मिल गया। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ से आपको किस तरीके से टी मिला। अब अगर आप क्वेश्चन देखें पीछे जाके तो आपको मुश्किल लगेगा। ये देखें, ये आपको देखने में बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर आप इसका सॉल्यूशन देखें तो मुश्किल से आपने 1 2 3 4 रूल अप्लाई किया और आंसर आ गया। अपने 4 स्टेप अप्लाई किया और आंसर आ गया। तो आपको एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा कि आपको उसमें फिर कोई चीज प्रूव करनी होगी। ये मेथड कहलाता है फॉरवर्ड चेनिंग का। है तो ये इनफेरेंस, उसके अंदर 4 रूल हैं, लेकिन ये फॉरवर्ड चेनिंग क्यों कहलाता है? क्योंकि आप फॉरवर्ड काम कर रहे हैं, अपने आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं।
आप इन चीजों को यूज करते हुए अपने आंसर की तरफ जा रहे हैं। क्लियर हो गई ये बात? यहां तक किसी का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। यहां तक किसी का कोई भी सवाल है तो पूछ लीजिए। यहां तक आप में से किसी का कोई भी सवाल है तो पूछ लीजिए। कोई भी सवाल नहीं है? अच्छा, अब जो हमारा नेक्स्ट होगा वो होगा रेजोल्यूशन। इन्फेरेंस के अंदर ना 4 रूल्स हैं, लेकिन रेजोल्यूशन के अंदर सिर्फ एक ही रूल होता है। इन्फेरेंस के अंदर 4 रूल है, लेकिन रेजोल्यूशन के अंदर सिर्फ एक ही रूल होता है, और वो रूल हमारी हेल्प करता है चीजों को सॉल्व करने में। तो सिर्फ एक नट शेल में मैं एक आखिरी चीज बता रहा हूँ, उसके बाद हम ब्रेक के बाद जाएंगे स्टार्ट करने। रेजोल्यूशन जब आप अप्लाई करते हैं तो एक रूल है, अगर आपको कहा जाए कोई चीज प्रूव करनी है इन्फेरेंस से तो आपके पास 4 रूल हैं। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि आपको रेजोल्यूशन से प्रूव करनी है कोई चीज तो आपके पास सिर्फ एक रूल होता है। ये फर्क है। अगर आपसे कहा जा रहा है रेजोल्यूशन के जरिए प्रूव करें तो आप ना मॉडल्स फॉर्मेट, मॉडल्स टॉलन, एंड इंट्रोडक्शन, एंड एलिमिनेशन कुछ भी यूज नहीं करेंगे। समझ में आ गई बात? ये एक सिंपल रूल होता है इसका। ये रूल कैसा है इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ये फर्क याद होना चाहिए हमें कि रेजोल्यूशन में और इन्फेरेंस में फर्क क्या है। समझ में आ गई बात? इन्फेरेंस के अंदर आपके पास 4 रूल हैं और रेजोल्यूशन के आपके पास एक ही रूल है। अगर आपसे कहा जा रहा है कि इन्फेरेंस के जरिए प्रूफ कीजिए तो आप वो 4 रूल यूज कर सकते हैं। अगर आपसे कहा जा रहा है रेजोल्यूशन के जरिए प्रूफ कीजिए तो आप कितने रूल यूज कर सकते हैं? एक रूल यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, ब्रेक के बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं 2:05 पे। समीर आप रुक जाइएगा, आप दोबारा से मीटिंग ज्वाइन कीजिए समीर। बाकी सब जा सकते हैं, ठीक है? समीर चलें, दोबारा से मीटिंग ज्वाइन कीजिए, बाकी सब जा सकते हैं।